नमस्ते बच्चों। आज जो है हम 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं में से यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक डिवीज़न के लिए यानी कि भाग के लिए एक लेमा दिया। लेमा का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप सिद्ध है। सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं लेमा को। सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट यानी इसे हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से प्रूव्ड होती है यानी सही होती है। तो यूक्लिड ने क्या कहा अपने लेमा में, यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, और ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक है, और इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है उसे हम ए बोलेंगे, यानी जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा वो ए होगा, और जो बी होगा वो छोटा नंबर होगा यानी कि स्मॉलर नंबर होगा। और यूक्लिड ने कहा कि अगर हम ए को बी से भाग करेंगे तो हमें दो संख्याएं और मिलेंगी क्यू और आर, और यही जो है यूक्लिड का डिवीज़न लेमा कुछ इस प्रकार बताता है कि इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, जिसमें ए बड़े वाले को बोलेंगे और बी छोटे वाले को, तो ए को बी से भाग करने पर देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, तो हमें दो और संख्याएं मिलेंगी क्यू और आर, सच दैट, और वो संख्याएं कुछ इस प्रकार मिलेंगी कि ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म बी क्यू प्लस आर, ए को हम बी क्यू जमा आर रूप में लिख सकेंगे। ठीक है, और यहाँ एक बात हमने ध्यान रखनी है आर के बारे में कि जो आर होगा वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी जिस संख्या से हम भाग करने जा रहे हैं बी से, छोटे वाली संख्या से, आर उससे भी छोटा होगा। और एक चीज़ जो दूसरी ध्यान रखनी है कि आर जो है ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के बराबर होगा, ये आर के ऊपर कंडीशन लगती है, और ये पूरी स्टेटमेंट ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। यदि हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यदि हमारे पास ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए को बी से भाग करने पे, जैसे हम भाग करते हैं, सिंपल भाग करना है हमें, ए को बी से भाग करना है, तो ए को बी से भाग करने पे देयर एग्जिस्ट यानी दो और संख्याएं मिलती हैं क्यू और आर, और वो इस प्रकार होती हैं कि ए को बी क्यू जमा आर के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो क्यू है वो ये वाली संख्या है जिसे हम भागफल भी कहते हैं यानी कि कोशेंट कहते हैं, और इसको हल करने पे जो बचता है रिमाइंडर, जिसे हम शेषफल कहते हैं, उसे यहाँ पे हम आर कह रहे हैं। तो ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या हैं 14 और 3, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 14 है इसलिए हम इसे ए बोलेंगे, और छोटी संख्या 3 है इसलिए ये हमारा एक तरह से बी है, और हमें बड़ी संख्या को छोटी से भाग कर देना है। तो 3 को 14 से भाग करते हैं तो 4 पे जाएगा 12, 4 तिये 12, और नीचे 2 बचा, तो ये जो 4 आया है ये हमारे लिए क्यू रहेगा और ये हमारे लिए आर रहेगा। और अगर हम इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा की स्टेटमेंट में डालें, ये हमारी स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। देखिए 14 बराबर 3 गुना 4 जमा 2, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमें क्यू मिला, और ये हमारा आर आया। तो आप देख सकते हैं कंडीशन होल्ड कर रही है, क्यू बी को क्यू से गुना करके आर जोड़ने पे ए मिलता है, 4 तिये 12 जमा 2 14, और जो आर की वैल्यू आई है, जिस संख्या से हमने भाग करा था 3, वो उससे छोटी है। यहाँ पे हमने 3 से भाग करा था तो हमें आर 2 मिला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही मिलेगा, हमें 1 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है, लेकिन वो रहेगा हमेशा जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे छोटा, यानी 3 से छोटा। यहीं अगर मैं 14 की जगह मान लीजिए 13 ले लेता और 13 को 3 से भाग करते तो भी ये 4 पे जाता 12। देखिए अब की बार जो रिमाइंडर है आर है वो 1 बचा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंडीशन अभी भी होल्ड कर रही है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए आप संख्याएं कोई भी दो ले लीजिए ए और बी, आपको हर बार एक ऐसा क्यू और आर मिलेगा कि आप उसे ए बराबर बी क्यू जमा पी रूप में लिख सकते हैं, बी क्यू जमा आर रूप में, माफ़ी चाहूँगा, बी क्यू जमा आर रूप में लिख सकते हैं, और ऐसा हर बार होगा। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये यूनिक होता है, यानी जैसे हमने 14 और 3 के लिए जब भाग करा था तो क्वोशिएंट जो है
Q जो है वो हमेशा 4 मिलेगा और R हमेशा 2 मिलेगा। यदि हम अपनी संख्याएं बदल देंगे तो Q और R की वैल्यू भी उसके अनुसार बदल जाएगी। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जब भी बड़ी संख्या को छोटी से भाग करते हैं तो एक Q और R मिलता है और बड़ी संख्या को BQ जमा R रूप में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। धन्यवाद।